हेलो स्टूडेंट। तो हमने हिंदी सेकंड का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, भाषा लिपि और व्याकरण। आज हम देख रहे हैं पार्ट 2, वर्तनी लिपि और सुधार। तो वर्तनी लिपि और सुधार में हम देखते हैं कि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। और हिंदी जो है वो एक वैज्ञानिक और पूर्ण भाषा मानी जाती है। इसकी विशेषता यह है कि ये जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है, और जो प्रत्येक व्यंजन है वो क्या है, निश्चित मुख स्थान से उच्चारित किए जाते हैं। तो हम देखेंगे इसमें वर्तनी देखते हैं, पहले शुरू करते हैं। अब हम वर्तनी किसे कहते हैं, तो ध्वनि चिन्हों के प्रयोग से लिखे जाने वाले वर्ण रूप को वर्तनी कहते हैं। तो वर्तनी किसे कहते हैं कि ध्वनि चिन्हों के प्रयोग से जो वर्ण रूप लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। वर्तनी शब्द का निर्माण जो है वो वर्तन शब्द से हुआ है। वर्तन का क्या अर्थ होता है, पीछे पीछे चलना। तो ध्वनि और उच्चारण के अनुसार लेखन चिन्ह का प्रयोग ही वर्तनी है। इन्हीं ध्वनि समूह को शब्द का रूप मिलता है। वर्तनी का संयोजन जो है वो दो तरह से होता है, स्वर व्यंजन के योग से और सेकंड व्यंजन व्यंजन के योग से। तो स्वर व्यंजन के योग का उदाहरण देख लो, स्वभाव, न्याय। स्वर व्यंजन का कैसा है, स्वभाव, न्याय, और व्यंजन व्यंजन का हड्डी, खट्टा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अनुनासिक की। अनुनासिक में हम चंद्र बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं। चंद्र बिंदु क्या है, एक स्वर ध्वनि है। ठीक है। और इसमें नासिक की ध्वनि कम मात्रा लगती है। इसमें नासिक की ध्वनि जो है वो कम मात्रा में होती है, और जो ये अनुस्वार है, अनुस्वार क्या है, एक व्यंजन ध्वनि है। और चंद्र बिंदु के अपेक्षाकृत इसके उच्चारण में नासिक की ध्वनि में क्या है, अधिक मात्रा लगती है। ठीक है। फिर हम देखते हैं विसर्ग। विसर्ग जो है, विसर्ग पीछे जो दो बिंदी लगी होती है उसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण जो होता है वो आधे है की भांति होता है, हलंत वाला है होता है, उसकी भांति उच्चारण होता है। जैसे प्रातः, प्रातः लिखते हैं तब प्रातः लिख के उसके पीछे दो बिंदी लगते हैं ना, तो उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, प्रातः। तो है की भांति उच्चारण होता है, लेकिन अब इसका प्रयोग क्या है, संस्कृत में ही सीमित रह गया है, वो भी तत्सम रूपों में। ठीक है। फिर हम आते हैं बलाघात, अनुतान और संगम में। बलाघात क्या होता है, उच्चारण के समय किसी अक्षर विशेष पर दिया जाने वाला जोर। तो हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो किसी एक अक्षर के ऊपर हम कभी कभी जोर देते हैं ना, तो वो क्या होता है, बलाघात होता है। जैसे अगर एक से अधिक अक्षर वाले शब्द हैं और सारे के सारे ह्रस्व स्वर हैं, उसमें ह्रस्व हो, तो क्या होगा, एक से अधिक अक्षरों वाले शब्दों में सभी ह्रस्व है, मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व, तो उनमें क्या होगा, तो लास्ट जो शब्द होगा ना उससे पहले वाले शब्द में क्या होगा, जोर लगेगा, बलाघात लगेगा। जैसे कमल, तो कमल तीनों क्या है, ह्रस्व वाले हैं, कोई मात्रा नहीं है इसमें, ह्रस्व है ये सारे। ठीक है। तो देखते हैं कमल, कमल में क्या होता है, मैं पे जोर आ रहा है, कमल, कमल। वैसे ही सेकंड इसका क्या है कि अगर 3-4 अक्षरों वाला शब्द है और बीच में अगर कोई दीर्घ आ गया, मतलब बड़ा वाला, तो बलाघात जो होगा उस बीच वाले अक्षर पर रहता है। जैसे आगाज, आगाज, आ जो है वो क्या है, दीर्घ है, तो आ गया तो आगाज आ गया, बीच वाले शब्द पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा अनुतान। अनुतान क्या होता है, अनुतान को हम लहजा भी कह सकते हैं, कि बोलने में सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। तो हम कोई भी शब्द वर्ण बोलते हैं तो उसके बोलने के तरीके में जो उतार चढ़ाव होता है वो क्या कहलाता है, अनुतान कहलाता है। इसीलिए इसको लहजा भी कहते हैं। अनुतान या बोलने के लहजे से एक ही शब्द के अर्थ में भिन्नता आ जाती है। कोई एक ही शब्द ले लो आप, जैसे आपने लिया अच्छा, तो आपने बोला अच्छा, तो ये क्या हो गया, सामान्य कथन हो गया। वहीं आप किसी से क्वेश्चन रूप में पूछ रहे हो, अच्छा ऐसा हुआ, तो क्या हो गया, वो प्रश्नवाचक हो गया। और अगर आपने कुछ अजीब सी बात सुनी तो आप आश्चर्य के साथ कहते हो ना, अच्छा ऐसा भी होता है, तो क्या हो गया, वो एक आश्चर्य के रूप में हो गया। तो एक अच्छा को बोलने के भी आपके कितने तरीके हो गए, तो वो क्या हो गया, लहजा हो गया, बोलने का तरीका।
तो बोलने में सुर के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। फिर हम देखते हैं संगम। संगम क्या होता है? उच्चारण शब्दों के सीमा संकेत को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। कि बोलते समय अक्षर के मध्य में हल्का सा विराम होता है, तो इस विराम के नाम को ही हम संगम कहते हैं। तो आप कोई भी शब्द बोल रहे हो तो उसके बीच में थोड़ा सा जो विराम आता है ना, हल्का सा, वो क्या होता है? संगम होता है। वो संगत से बलाघात में भी परिवर्तन होता है, उससे शब्दों के भिन्न अर्थ निकलते हैं। जैसे आपने बोला सिरका, वैसे तो सिरका क्या है? एक तरल है, एक रासायनिक केमिकल है, पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ, ठीक है, एसिटिक एसिड, उसको सिरका बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड जिसको सिरका बोलते हैं, तो मैंने बोला सिरका, तो सिरका क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। वहीं अगर मैं बोलूँ सिरका, तो क्या हो गया? सिरका, मतलब मैं हेड के बारे में बोल रही हूँ, सिरका, ठीक है। वैसे हम दूसरी बात करें, जैसे जलसा, जलसा जो होता है वो सभा को भी कहा जाता है। और वही मैं अगर एक विराम लेके बोलूँ जलसा, तो मतलब क्या हो गया? जल की तरह हो गया, जलसा मतलब जल की तरह। और मैंने बिना विराम लिए बोला जलसा, जलसा का क्या अर्थ हो गया? सभा। और वही अगर मैंने विराम लेके बोला जलसा, तो क्या हो गया? जल की तरह। तो उच्चारण शब्दों के सीमा संकेत जो होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तो आगे आपके इसमें दे रखे हैं बुक में, स्वरों के उच्चारण स्तर पर शुद्ध और अशुद्ध रूप और व्यंजनों के उच्चारण स्तर पर शुद्ध और अशुद्ध रूप। तो ये जो पेज नंबर 12 पे आ रखा है आपका, स्वरों के उच्चारण स्तर पर और व्यंजनों के उच्चारण स्तर पर शुद्ध और अशुद्ध रूप, ये आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। तो ये मैंने आपको आपके पाठ बुक में बहुत बड़ा दे रखा है, मैंने आपको शॉर्ट पे बोर्ड पे समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा।